ध्यायेकम् श्री सिद्धांत पाठ का मुनिवरा रत्नत्रया राधका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूलिभद्राय जैन धर्मो स्तुमंगलम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सरसशान्तिसुधा रससागरं शुचितरं गुणरत्नमाकरं भविकपङ्कजबोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि ईश्वरम्। सबका करो कल्याण कृपा निधि सबका करो कल्याण सबका करो कल्याण कृपा निधि सबका करो कल्याण निरखत तन मन के दुख मेरे निरखत तन मन के दुख मेरे दूर करो भगवान कृपा निधि सबका करो कल्याण दूर करो भगवान कृपा निधि सबका करो कल्याण वामानंदन करते वंदन वामानंदन करते वंदन अंतर में तुम ध्यान कृपा निधि सबका करो कल्याण सबका करो कल्याण कृपा निधि सबका करो कल्याण तुम भक्ति के पुण्य प्रभावे तुम भक्ति के पुण्य प्रभावे प्रकटे केवल ज्ञान कृपा निधि सबका करो कल्याण सबका करो कल्याण कृपा निधि सबका करो कल्याण शिव मंगल सब जीवों का हो शिव मंगल सब जीवों का हो प्रिय दर्शन भगवान कृपा निधि सबका करो कल्याण सबका करो कल्याण कृपा निधि सबका करो कल्याण।
सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति, सद्गुणों की उपासिका, सरल मना, शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहन, आज कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा का दिन है और आज के दिन को एक महत्वपूर्ण दिन के हिसाब से माना जाता है। और आज के दिन जिन महापुरुष का गुणानुवाद किया जाएगा, उन महापुरुष का स्थानकवासी समाज के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है और बहुत बड़ी उनका एहसान है, जिनको हम जिंदगी में कभी भुला नहीं सकते हैं। तो ऐसे महान पुरुष जो महाप्रज्ञा पुरुषोत्तम हुए, चमत्कारी हुए, अवतार के रूप में हमारे इस भारत की राजस्थान के प्रांत की भूमि पर अवतरण हुआ, उन महापुरुषों का जो कलयुग के अवतार की तरह कहलाते हैं, ऐसे वीर लोकाशा जिनका जन्म आज के दिन हुआ, उनकी जन्म जयंती है। उनका बचपन, उनका जीवन, उनके माता पिता और उनके जीवन की क्या विशेषताएं थी और किस प्रकार उन्होंने धर्म के ऊपर इतना प्रचार और क्रांति की, इसलिए उनके नाम के आगे लगता है धर्म प्राण वीर लोकाशा। धर्म प्राण वीर लोकाशा। महावीर के शासन के अंदर उन्होंने इतना बड़ा काम किया, इतनी बड़ी क्रांति की, और ऐसी क्रांति करने वाले महापुरुष के जीवन के बारे में आपके सामने चर्चा करेंगे। और बिल्कुल एकदम प्योर मारवाड़ी में आएगी, आप आराम से साथ में गा सकते हैं। अरे खम्मा 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 मारा वीर लोकाशा ने, चैन रे ज्योति जगाई जियो, खम्मा 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 मारा वीर लोकाशा ने, चैन रे ज्योति जगाई जियो। मरुधर दखन में भाई शहर सिरोई, अरहटवाड़ो गाँव जिणर पासे जियो, सेठ हेमा शाह जार घर में गणी माया, हो तो जाति में मानिज गुण रास जियो, खम्मा 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 मारा वीर लोकाशा ने, जैन री ज्योति जगाई जियो। उनके गुण करते हुए कवि ने लोकाशा के जीवन को बहुत महत्वपूर्ण बताया। जैन की ज्योति, जिन शासन की ज्योति जगाने वाले, वो ऐसे धर्म प्राण वीर लोकाशा मरुधर देश के दक्षिण यानी जोधपुर गांव के दक्षिण दिशा में, जोधपुर शहर के दक्षिण दिशा के अंदर एक सिरोही नाम का शहर है, और सिरोही के नैऋत्य कोण के अंदर अरहटवाड़ा नाम का एक गांव है। उन अरहटवाड़ा गांव के अंदर सेठ हेमाशाह नाम के बहुत बड़े धनी और गुणवान पुण्यवान सेठ जी रहते थे, जो अपनी जाति और अपने यानी ओसवान समाज के अंदर सबसे बड़े मान्यता और गुणवान ऐसे थे। उनके घर के अंदर एक गुणवती और बड़ी ही धीर वीर गंभीर गंगा नाम की उनकी पत्नी थी। नाम क्या था उनका?
गंगा। और पिताजी का नाम था हेमा शाह, और वो गंगा ना कि उनकी सेठानी पतिव्रता थी, धर्मानुरागी थी, और वो हर प्रकार से सरल और व्यवहार दक्षा थी। ऐसी सेठानी और सेठ जी वहाँ पर अरटवाड़ा गांव में रहते थे, और उनके घर के अंदर जन्म होता है वीर लोकासा का, जिसके लिए बताया कार्तिकी पूनम। अरे कार्तिरी पूनम संवत 1472, कार्तिरी पूनम संवत 1472, स्वर्गा सो उतरिया अवतारी जियो रे ठमक ठमक चाली लागे गणी गणी वाली, जाने देख देख मोहे नर नारी जियो खमा 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 मारा वीर लोका शाहने, जय नरी ज्योति जगाई जियो। उनके घर के अंदर हेमा शाह के घर में और गंगा नाम की सेठानी, उनकी कुक्षी से एक नंदन ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया था लोकचंद। क्या नाम रखा? लोकचंद नाम रखा गया था। कार्तिकी पूनम, कार्तिक शुद्ध पूनम और विक्रम संवत 1472, 608वां साल। 6 शताब्दियां बीत गई और ऊपर 8वां साल चल रहा है, क्योंकि ये विक्रम संवत 2080 चल रहा है और बात है विक्रम संवत 2072, हाँ सॉरी 1472 की। तो 1472 से लगाकर आज दिन तक 6 शताब्दियां पूरी बीत गई और ऊपर 8 वर्ष बीत गए। स्वर्गासों उतरिया, ऐसी पुण्य आत्मा स्वर्ग से ही आ सकती है, बाकी कहीं स्थान से नहीं आ सकती, जिनमें इतने धर्म के कूट कूट कर संस्कार भरे हुए हो और लाखों प्राणियों को सन्मार्ग पर लगाया। ऐसे महापुरुष उनके घर में जन्म लेते हैं और उनका बचपन बड़ा ही मनमोहक था, और अपने माता पिता को और बांस ग्वाड़ी के सभी लोगों को, और यूं भी बच्चों का जीवन मनमोहक ही होता है। बच्चा तो चाहे यानी मनुष्य का हो चाहे तिर्यंच का हो, छोटा बच्चा हो तो वो सबको क्या लगता है? प्रिय लगता है। उसके अंदर एक प्रकार से कहते हैं कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि बहुत सरल होते हैं और बड़े सत्यवादी होते हैं। तो ऐसे मनमोहक पुत्र को प्राप्त कर माता पिता तो प्रसन्न थे ही। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, 5 साल 7 साल 8 साल के लगभग उम्र रही होगी, और वो उस उम्र में बच्चे अपनी उम्र के बच्चों के साथ में घर से बाहर निकल करके मैदान में चौक में खेल खेलते हैं। मिट्टी में क्या करते हैं? खेल खेल रहे थे। सब के सब बच्चे खेल खेल रहे थे। लोकचंद जी भी उनके साथ में क्या कर रहे थे? खेल। उनके जीवन की अद्भुत घटनाएं हैं बंधुओं, जिन्होंने जीवन के अंदर अपना पहला पर्चा 7 साल की उम्र में दिया। लोगों को 7 साल की उम्र में क्या दे दिया था? पर्चा दे दिया था कि एक दिन सभी औरतें यानी मिल करके पानी लेने के लिए जा रही थी। पुराने जमाने में और गांव में, छोटे गांव में बेरे पर कुएं पर पानी लाने के लिए जाता है, और कुआं दूर हो तो 5-7 जनियां यानी एक साथ में मिल करके जाती हैं और बातें करती हुई जाती हैं, बातें करती आती हैं। 5-7 बहनें पानी लेने के लिए जा रही थी, जिसमें एक बहन का बच्चा माँ के साथ में जाने की जिद्दी कर रहा था कि मैं भी क्या चलूं साथ में। लेकिन माँ ने कहा, माँ उनको बार बार यानी डांट कर रोक कर रोकना चाह रही थी, लेकिन रुका नहीं। लेकिन माँ ने झटका दे करके उनको पीछे करके जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर आगे चली गई, और बच्चा वहां बैठा रुदन करने लगा, रोने लगा, और उन रोते हुए बालक के ऊपर ध्यान गया लोकचंद जी का। किसका गया? लोकचंद जी का। तो उन्होंने रोते हुए अपने साथी को देखकर क्या कहा? अरे आव आव बालूड़ा तो मारे पास आओड़ो, धन मिठोड़ी मिश्री रे दलिते ओ जियो। अरे दौड़ दौड़
बालूड़ो आयो जट पास में जर धूल रोड गलियो उठायो जियो खम्मा खम्मा मारा वीर लोका शाहन जैन रे ज्योति जगाई जियो। उन्होंने कहा बच्चे अपने साथी को जल्दी आ, मेरे पास में आओ जल्दी आ, मैं तुझे क्या दूं, मिश्री दूं। इस प्रकार की बात कही और उनको पास में बुलाया। और आप जानते हैं बच्चे तो बहुत भोले होते हैं, उनको रोते हुए बच्चे को आप कहते हैं आज ने चॉकलेट दूं, आज ने बिस्किट दूं, आज ने बहू खवाऊं, तो वो बच्चों को रोनो बंद हो जावे और बनने करने जाए बरो। तो उसी प्रकार वो भी रोना बंद कर उनके पास में दौड़ता हुआ आया मिश्री लेने के लिए। और वहां पर मिश्री थी नहीं, बच्चे तो धूड़ में खेल रहे थे, मिश्री नहीं थी। एक धूड़ का डगड़िया यानी धूड़ का छोटा सा यानी डली उठाई और उनको हाथ में ली और रोते हुए बालक को कहा ले तेने मिश्री दो। रोताड़ा बालक रे हाथ माए सूपियो वा बीकानेरी मिश्री बनेगी जियो सारा रे टाबरिया मिल मिश्री जी मांगी, मिश्री दीदा टोली सारी हंसगी जियो खम्मा 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 मारा वीर लोका शाहन जैन रे ज्योति जगाई जियो। रोते हुए उस बालक के हाथ में वो डिगड़िया यानी उनकी हथेली में रखा और हाथों हाथ मिश्री बन गई। कहाँ की मिश्री? हाँ, हमारे राजस्थान में एक एक शहर की एक एक चीज प्रसिद्ध है। बीकानेर की मिश्री और पाली की फिणी और माउंट आबू की मैं तो नहीं खाया लेकिन आप तो माउंट आबू की रबड़ी, ये सब एक एक चीजें हैं। और ब्यावर की कैसे भूल सकते हैं, और पाली का गुलाब हलवा भी, ये सब प्रसिद्ध चीजें हैं बंधुओं। तो बीकानेर की मिश्री बनी है और एक बच्चा मिश्री लेकर खुश हुआ तो टोली के सब बच्चे तो सब आए मुझे भी मिश्री दो, मुझे भी मिश्री दो। और वहां पर पड़े हुए छोटे बड़े कंकर ढेले जो भी थे वो हाथ में रखे और हाथों हाथ क्या हो गई मिश्री। और आने जाने वाले लोग ये तमाशा देख रहे थे कि बच्चे हथेली फैलाते हैं और लोग चंजी उठाकर ढेला उठाकर हाथ में रखते हैं और रखने के बाद में क्या बढ़ जाती है मिश्री बन जाती हैं। तो ऐसी मिश्री देखकर लोग बहुत खुश हुए। छोटी उम्र के अंदर पहला पर्चा दिया और फिर बाद में पढ़ाई लिखाई के अंदर भी बहुत मन लगाया और कई प्रकार की विद्याएं पढ़ी और उनकी बोली बहुत मीठी और चाल बड़ी सुहावनी और सूरत भी बड़ी मनमोहक। इस प्रकार उनके शरीर के शुभ लक्षण और धीरे धीरे युवा अवस्था में आए तो सिरोही सेठ के बहुत बड़े सिरोही शहर के बहुत बड़े सेठ उद्धव शाह, उनकी लाडली बेटी थी सुदर्शना, उनके साथ में एक दिन लोकचंद जी की क्या हो गई शादी हो गई और ऐसी जोड़ी मिल गई, बड़े भाग्यशाली। उन दोनों दंपति का जीवन आराम से चल रहा है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना और गर्दिष्टि के काम में बराबर यानी भागीदारी काम धंधा पिता की आज्ञा का पालन करते हुए आराम से अपना व्यापार धंधा संभाल रहे थे। वहां सिरोही के राजा और चंद्रावती के राजा के बीच में जमीन को लेकर के कोई मनमुटाव चल रहा था। चंद्रावती और सिरोही उनके वहां के राजा के मनमुटाव चल रहा था। और इधर आप देखिए वहां पर उन लोकचंद जी के पिताजी के पास में बहुत सारा अनाज और बहुत सारा चारा कोठार में भरा हुआ पड़ा था और बाजार में उस धान के और चारा के भाव ऊंचे, क्योंकि व्यापारी लोग माल गोदाम में से कब निकालते हैं। हाँ, तो एक दिन हेमा शाह ने अपने पुत्र लोकचंद जी को कहा, अरे आपारा कोठार बीरा धानड़ला सुबरिया और वाड़ा में पड़ियोड़ो चारो सीड़े जियो।
अरे बेचो बेचो वीरा भाव चौका गणा आया, एड़ो मौको फेर नहीं आए ले जियो, खम्मा 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 मारा वीर लोका शाह ने, जय नरी ज्योति जगाई जियो। पिताजी ने कहा अनाज के भाव बहुत ऊपर आकाश को छू रहे हैं और चारा भी महंगा बिक रहा है, हमारे कोठार और गोदाम भरे पड़े हैं, इसलिए जल्दी यह मौका है, कमाई का बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका, इनको बेचो। ये बात सुनी तो लोकचंद जी ने कुछ देर सोचकर अपने पिताजी से एक निवेदन किया, हाथ जोड़ करके कि पिताजी मेरी एक विनती है और मेरी एक अर्ज है कि ये चारा और ये अनाज बेचने का आपका जो ये इरादा है वो इरादा यूं तो बहुत ठीक है, लेकिन इनसे भी बड़ा लाभ और प्राप्त होने वाला है। धान चारो बेचवारो मतो छोड़ो बाप जी ने, डोरी पुल नेड़ी आवण वाली जियो, पड़सी पड़सी पांच काल लगो लग बाप जी, राजा री लड़ाया मत वाली जियो, खम्मा 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 मारा वीर लोका शाह ने, जय नरी ज्योति जगाई जियो। लोकचंद जी ने कहा पिताजी यह आप धान अनाज मत बेचे और चारा मत बेचो, क्योंकि बहुत बड़ी विकट घड़ियां आने वाली हैं, बड़ा प्रतिकूल समय आने वाला है। उस समय गांव में यानी पेट में खाने के लिए दाना घर में किसी के बचेगा नहीं और चारा का एक दिन का भी नहीं बचेगा। उस समय ये कोठार का अनाज और बाड़े का चारा क्या आएगा, काम आएगा, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी विकट समस्या आएगी, 5 साल तक दुष्काल। कितने साल तक? हाँ, ये घटना है 1472 के आसपास की, और मैंने आपको बताया था विक्रम संवत 1200 के 70 के आसपास भी लगातार 5 साल तक दुष्काल पड़ा, जिसमें आपको प्रवचन याद हो जगड़ू शाह को किसी संत ने बताया, भविष्यवाणी की थी ऐसा दुष्काल पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सबके पेट भरने के लिए उन्होंने 700 खतियां खुदवाकर जमीन के अंदर अनाज से भरवा दी कि अकाल में यानी गरीब और पीड़ित लोगों के यानी पेट भरने के लिए अनाज है। और उसके अलावा भी कई लाखों करोड़ों मन अनाज विभिन्न प्रांतों और राज्यों में सौंपा गया और कई स्वर्ण मुद्राएं। तो ऐसा उस समय ऐसा दुष्काल पड़ता था, और उन दुष्काल के कारण उन्होंने कहा कि दुष्काल पड़ने वाला है और राजा की लड़ाइयाँ होगी और लड़ाइयों में घमासान होगा, गांव के गांव उजड़ जाएंगे और लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा। ये सारी बातें कई लोकचंद जी ने तो हेमाशा बैठे बैठे मुंह देखते रह गए। उन्होंने कहा तुम्हें कैसे मालूम, अब आगे होने वाली घटनाएं आपको कैसे मालूम है? तो उन्होंने कहा कि यानी मैंने अपने रात के अंदर माँ पद्मावती ने यह बात कही है। उनको पद्मावती का पार्श्वनाथ भगवान का इष्ट था, लोकचंद जी के पार्श्वनाथ भगवान को अपना इष्ट मानते थे और कहते हैं पार्श्वनाथ भगवान की यानी जो आराधना करने वाली सम्यकत्वी देवी है पद्मावती। अपने भगवान के जो भक्त होते हैं उपयोग लग जाए तो भक्तों का सहयोग करने के लिए पद्मावती किसी प्रकार का भक्त को संकेत दे सकती हैं। उन्होंने कहा यह संकेत मुझे मिला है, और ऐसा कहने के बाद में थोड़े दिन के बाद में वही बातें सामने नजर आ गई और कईयोड़ी बातें जब सारी साची निवड़ गई ने गरीबों में सारो धान लुटायो। कई हुई बातें सच्ची हुई, और जिस समय खाने के लिए अनाज और पशुओं के लिए चारा नहीं था तो हेमा शाह ने घोषणा कर ली जिनको जितना धान और जितना चारा चाहिए हमारी कोठार और गोदाम से
ले जा सकते हैं। और लोग आ करके और गांठे की गांठे बांधकर और चारे के गट्टे बांधकर ले जाने लगे। लेकिन चमत्कार यह हुआ, जितना ले जाते हैं उतना ही भंडार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार संपूर्ण यानी सभी लोगों के पेट भरने का और सभी पशुओं के प्राण बचाने का यह अनुपम कार्य किया। इसलिए लोकचंद जी का नाम लोगों ने मिलकर लोका शाह, आप हमारे सबके क्या हैं, शाह हैं। इस प्रकार उनके नाम के आगे लोका शाह लगने लग गया। इस प्रकार का दूसरा पर्चा दिया। और ये पर्चा होने के बाद में अब वो बार बार माता पिता मन में सोचने लगे कि मेरे पुत्र को पहले ही मालूम पड़ जाता है कि कल क्या होने वाला है। तो एक दिन इन बातों पर चिंतन करते करते माता पिता ने अपने पुत्र से ये भी बात पूछ ली, अरे बालूड़ा रे बालूड़ा, माने तू बताए दे, मौत 8 दिन कितना बाकी जियो। अरे थारोड़ा बचनारो माने पूरो पतियारो, बाता आगे मिली साची था की जियो। खम्मा 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 मरा वीर लोका शाह ने, जैनरी ज्योति जगाई जियो। बात बात में लोकचंद जी माता पिता को कहने लगे थे कि आप तो धर्म ध्यान करो, आप तो धर्म ध्यान करो, अपने परिणामों को ऊंचे रखो और भगवान की खूब भक्ति करो और जितना हो सके त्याग पचकान करो। तो माता पिता का चिंतन आगे चला और विचार किया, बार बार धर्म ध्यान की बात करते हैं तो क्या बात है, हमारा आयुष कितना है, पूछ लिया कि मौत कब आने वाली है और आगे जो आपने कहा वो बात क्या हुई थी, सत्य हुई थी। इसलिए ये सत्य बात भी आप बता दो कि जीने की जिंदगी के दिन कितने हैं। तो लोकचंद जी ने एक ही बात कही, 7 दिन रो आऊ को बाकी मारा मायता, काल दोनों एक साथ जियो। सुनता ही मायत चेत्या लाग्या प्रभु ज्ञान में, स्वर्गा में संतारा किया सुरंगो संतारो कियो, ताते जियो। रे खम्मा 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 मारा वीर लोका शाह ने। लोकचंद जी ने कहा, माता पिताजी आपका आयुष तो मात्र 7 दिन का शेष है। कितने दिन का? 7 दिन का है। और यह बात सुनते ही माता पिता के भाव इतने ऊंचे चढ़े और उन्होंने प्रभु के ध्यान लगाना और धर्म ध्यान में मन लगाया और साथ में ही ऊंचे भाव से ऊंचे परिणामों से संतारा ग्रहण कर लिया। 7 दिन तक संतारा बड़ी ऊंचे चौकोड़ा भावासु स्कियो संतारा, ऊंचे भाव से संतारा किया। और संतारा करने वाली आत्माएं, शुद्ध भाव से सलेखना करने वाली, संतारा करने वाली आत्माएं उसे नहीं या तो स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त करती हैं। उनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास दोनों का एक साथ में हुआ। और ऐसे अचानक इस प्रकार माता पिता के दोनों के एक साथ में चले जाने के कारण से वो लोकचंद जी कुछ शोक में डूब गए। अब उनका घर में मन नहीं लगता है। माता पिता का वियोग और दोनों का एकदम एक साथ में वियोग होने के कारण कभी कभी मन उचट जाता। और मन उचटता तो घर छोड़कर जंगलों के अंदर यानी बिहान जंगल में चले जाते और किसी पहाड़ या पहाड़ी की चोटी या चट्टान पर बैठ करके ध्यान मग्न होते थे। इस प्रकार एक दिन पहाड़ी की चट्टान के ऊपर बैठे स्वयंभू स्तोत्र नाम का पारसनाथ भगवान का स्तोत्र पढ़ रहे थे तो वहां एक चमत्कार हुआ। वो स्तोत्र पढ़ रहे हैं और स्तोत्र पढ़ते पढ़ते सामने एक यानी वृद्ध, बहुत वृद्ध और एकदम वृद्ध सफेद वस्त्र धारण किया हुआ एक साधु वहां पर प्रकट हुआ, जोगी प्रकट हुआ। और वो जोगी वहां आकर के कहने लगे, यहाँ क्या कर रहे हो?
उन्होंने कहा मैं मेरे परमात्मा का क्या ले रहा हूँ, नाम, मैं पारसनाथ का भजन कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पारसनाथ जी सच्चे हैं कि झूठे? उन्होंने कहा भगवान तो क्या है, भगवान सत्य है, सत्य का नाम ही भगवान है, सत्यम को भगवान, सत्य ही भगवान है, और जो सत्य पर चले वो सब क्या हो जाते हैं, भगवान। उन्होंने कहा मेरे पारसनाथ जी तो सच्चे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पारसनाथ जी सच्चे हैं तो कोई चमत्कार बताओ। क्या बताओ? चमत्कार बताओ। इस प्रकार या तो तुम चमत्कार बताओ, नहीं तो मैं यूं समझूंगा कि तुम्हारे पारसनाथ जी सच्चे है ही नहीं। इस प्रकार वो घमंड से बोलता हुआ साधु ऐसी बात कह रहा था। लोकचंद जी ने कहा देखो ऐसी बात नहीं है कि यानी चमत्कार नहीं है या हमारे पारसनाथ जी झूठे हैं, वो अपनी जगह भगवान है, लेकिन ये चमत्कार बताना हमारे धर्म में कल्पता। अरे जोगीड़ा रे जोगीड़ा तू इतरो काई आपड़े ओ जैन रो मार्गियो गणो जीणो जियो। परचा बतावना ने टाणा टूणा करना तो केट भरण रा वीणा जियो। खम्मा 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 मारा वीर लोका शान। लोक शाह ने कहा कि हे जोगी तुम्हें बहुत अहंकार है, लगता है तुम कोई चमत्कार जानते होंगे इसलिए आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन जैन का मार्ग बहुत जतना का मार्ग है, बहुत ही झीणा मार्ग है, टाणा टूणा, और ये पर्चा बताना ये पेट भरने के व्यापार है, और हमारे धर्म में व्यापार होता नहीं है। और अगर आपको अच्छा लगता हो, आपको जैसा लगे वैसा करें। और दूसरी बात, आप अपने आप को बड़ा समझते हैं तो आप अपना पर्चा बताएं। क्या करें? आप अपना पर्चा बताएं। तू ही थारो पर्चो बताए दे रे जोगीड़ा, तू पर्चा बता दे, और हम पर्चा बताने वाले नहीं हैं। इस प्रकार की बात कही तो योगी समझ गया ये पर्चा वर्चा कुछ भी जानता नहीं है, फोगट की बात करता है। अब योगी को मान अहंकार आ गया और उसने अपना जो भी मंत्र और चमत्कार करने की जो विधि थी उसने चमत्कार किया। सामने बहुत बड़ी एक बड़ी सारी विशाल यानी पहाड़ की चट्टान के ऊपर शिला पड़ी थी, उन शिला को सोने की बना दी। क्या बना दी? और मोटोडी शिला ने कर दी सोनारी, और साथ ही हंस बना कहा देख लो ये चमत्कार, ये सामने इतनी बड़ी विशाल शिला है, वो शिला क्या है? सोने की बनी हुई है। ये बात सुनी तो लोकचंद जी को हंसी आ गई और उन्होंने कहा अरे कटे कटे शिलाड़ी सोनारी जोगीड़ा, ओ तो टोल जैसो पत्थर नजर आवे जियो। अरे खम्मा 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 मारा वीर लोका शान, जैन रे ज्योति जगाई जियो। जियो जियो जोगीड़ो परचा बतावे, शाह जी उल्टा करवावे जियो। कम्मा 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 मारा वीर लोका शान। उसने सोने की शिला बनाई और एक नजर भर करके लोकचंद जी ने लोकाशाह ने देखी और सोने की शिला वापिस क्या बदल गई? पत्थर में। कभी मुझे तो सोने की नहीं दिख रही है, आपको दिखती हो तो वापिस देखो। नजर उठा करके देखा तो शिला क्या थी? पत्थर की थी। ऐसे कई छोटे बड़े उन्होंने चमत्कार बताए, लेकिन उन सारे चमत्कारों को वापिस उल्टा कर दिया। जोगी ने हार खा ली कि वाकई में आपके भगवान और आप सभी सत्य हैं। अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे प्यास जोरदार लगी और वहां पर पानी का कोई साधन नहीं था। प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। तो उन्होंने कहा आपका तुम्बा मुझे दे दो। जोगी के हाथ का तुम्बा क्या ले लिया, अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर के वापिस उनके हाथ में दिया। ये पानी से भरा हुआ तुम्बा है। अरे पी लो जोगी जी गंगा जल जी सड़ो, जोगी देख परचो हर सायो जियो।
रखवाड़ो छोड़ साजी अहमदाबाद में आया, उठे आदर गणो गणो पायो जियो, खम्मा 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 मारा वीर लोका शान। उन्होंने तुम्बा भर करके पानी दे दिया और कहा शीतल और मीठा गंगा जल जैसा जल है, पी लो, प्यास बुझा दो। योगी ने ये चमत्कार देकर यानी मन के अंदर बड़ा प्रसन्न हुआ, हाथ जोड़कर वहां से क्या हो गया, रवाना। अब लोकचंद जी का मन अरहटवाड़ा गांव में लगता नहीं है, इसलिए अरहटवाड़ा छोड़कर अहमदाबाद आ गए। और अहमदाबाद में आकर उन्होंने एक व्यापार धंधा शुरू किया, शराबी का। कौन सा धंधा? शराबी का धंधा। न्याय युक्त धन कमाना और उनकी सुगढ़ता, उनकी सजनता, उनकी मीठी बोली और उनकी ईमानदारी और उनका यानी व्यवहार देखकर बड़े बड़े सेठ और बड़े बड़े जौहरी और बड़े बड़े लोग उनसे प्रेम और मित्रता का हाथ बढ़ाने लगे। इस प्रकार उनका वहां पर आराम से धंधा चलना शुरू हुआ। और अहमदाबाद में उस समय मोहम्मद शाह का राज था। मोहम्मद साहब को रात के अंदर एक सपना आया और उसके अंदर उन्होंने क्या अनुभव किया कि मेरे शहर के अंदर एक सत्य का पुजारी, एक बहुत बड़ा नामी जौहरी आया हुआ है, उनकी सोबत करो तो बहुत सुख पाओगे। ऐसा उनको आभास हुआ, ऐसा उनको किसी ने बताया। और दिन उगने के बाद में बादशाह उठकर और अपने नहा धोकर राज कचेरी में दीवाने आम में आते हैं और वहां आकर के और कई वर्षों से पड़ा हुआ एक कीमती मोती था, उन मोती को खजाने से निकाला और उनके जैसा ही हुबहूब एक और दूसरा मोती साथ में रखा और दोनों मोतियों को एक साथ में रखकर और अपने अनुचरों को, संदेहवाहकों को हुक्म दिया, जाओ शहर के जितने ही जौहरी हैं उन सारे जौहरियों को यहाँ पर बुला दो। समाचार मिलते ही सारे के सारे शहर के अहमदाबाद के जौहरी बादशाह की कचेरी में जाते हैं। तो जाते हुए लोका शाह को भी क्या ले गए, आए तो वो नए नए थे लेकिन अच्छा प्रेम व्यवहार था, इसलिए उनको भी साथ में ले गए और वहां ले जा करके और सब जने बैठे और बादशाह ने दोनों मोतियों को यानी एक प्लेट में रखकर सामने कहा कि देखो ये मोती हैं और इन दोनों मोतियों की कीमत क्या है, दोनों मोतियों की कीमत क्या है, इनकी सच्ची सच्ची कीमत बतानी है। अब वहां पर जौहरी, जो बड़े बड़े जौहरी, बुजुर्ग जौहरी थे, उन्होंने मोती हाथ में लिए और एक ने दूसरे जौहरी को, दूसरे जौहरी ने तीसरे जौहरी को, सारे हाथों में मोती गए और आपस में बात हुई और बात में उन्होंने गोलमाल उत्तर दे दिया। एक या तो उनको समझ में नहीं आया या बादशाह के खजाने का मोती है, उनको कच्चा मोती और सच्चा मोती और झूठा मोती कैसे साबित कर सकते हैं, कुछ डर भी होगा, इसलिए उन्होंने गोलमाल क्या कर ली, बात कर ली। लेकिन उन सारे जौहरियों के विचार विमर्श और परखने के समय में बादशाह की नजर सारे जौहरियों पर थी। पीछे बैठा एक जवान जौहरी जो बार बार मुस्कुरा रहा था। अरे मूलकता मुकड़ा वाला शाह जी ने देखिया, बादशाह प्रेम कहे वाणी जियो। अरे काठोड़ा वासी से अटकी कर आया, सुख सुतो दिखे मोटा प्राणी जियो। खम्मा 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 मारा वीर लोका शान। मुस्कुराते हुए उस जवान सेठ को और जौहरी को देखकर बड़े प्रेम के साथ में बादशाह ने उनको कहा कि आप कहाँ से आए हैं, पहली बार ही देख रहा हूँ और कहाँ के हो या किस लिए आए हो, और आपकी शक्ल सूरत से लगता है कि आप बहुत समझदार हैं और जानकार हैं। तो उन्होंने कहा मैं अरहटवाड़ा गांव से आया हूँ यहाँ पर और मुझे लोकचंद के नाम से जानते हैं, मेरे शराबी का धंधा है और आपने मोतियों की परख के लिए जौहरियों को बुलाया, मैं भी साथ में आया हूँ। लेकिन इन जौहरियों ने मोतियों का जो परिचय दिया है वो बराबर
क्योंकि वो सच्चे भी थे और निडर भी थे। न तो बादशाह से डरते, न बुजुर्ग जौहरियों से डरते। उन्होंने कहा कि ये बराबर भेद नहीं बताया, तो बादशाह के दिमाग में आ गया रात वाली बात कि सत्य का एक पुजारी आया है, यही होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो आप ही इसकी कीमत बता दो, इनकी कीमत क्या है ये बताओ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कहो और आज्ञा दो तो मैं सत्य कहने के लिए क्या हूँ। हाँ, अरे खरी बात पूछो जद ओलो मोती सा छोड़ो, तू जोड़ो खोटो नजर आवे जियो, इन एकरी कीमत में तो करोड़ा तक दागो, पण तू जोड़ारी कोडी नहीं आवे जियो। खम्मा 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 मारा वीर लोका शाहनी। उन छोटे जौहरी ने कहा जो कीमती और जो सच्चा मोती था उनको उठाया, बादशाह के हथेली में रखा। इसके ये सच्चा मोती है और दूसरा मोती क्या है, झूठा मोती है। इनकी कीमत करोड़ों तक हो सकती है, लेकिन इसकी कीमत 1 कौड़ी की भी नहीं है। ये खरी बात सुनिए, खरी कीमत सुनिए। और उनका निडर इस प्रकार स्पष्ट यानी वचन सुना, बात सुनी तो बादशाह बहुत खुश हुए और खरी रे कीमत सुन खुश हुआ बादशाह। धन्य माता थारी थाने जाया, धन्य है कि आपकी माँ ने आपको जन्म दिया और आप बादशाह की कचहरी में भी बिल्कुल सत्य बात गई है और बहुत अच्छी बात गई। आपने अच्छा भेद बताया, बहुत खुश हुए। और उसी सभा के बीच में जौहरी उन लोकचंद जी को पाटन का सूबेदार बना दिया। बादशाह ने क्या बनाया, पाटन का सूबेदार बनाया और उनको सूबेदारी सौंप दी और उनको एक दीवाने खास दे दिया और वहां पर रह करके राजकाज का क्या चलाना था, काम चलाना। और गरीबों की सेवा करने में शाह जी का मन बहुत ज्यादा लगता था। खूब गरीबों की सेवा करते, अपने धर्म का पालन करते और बादशाह के राजकाज का भी क्या करते, कार्य करते थे। लेकिन एक समय की बात आई, रात के समय में लोकचंद जी नींद में सो रहे थे दीवाने खान में और ढोलिया के ऊपर पड़े हुए थे। नींद आई हुई थी और आकाश से उतरती हुई पद्मावती देवी को देखा। वो देवी आकर सामने खड़ी है और उन्होंने आकर के यानी ऐसे आई जैसे उनके शरीर में से प्रकाश निकल रहा हो, हजारों गैसों के प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाश निकल रहा था। और देवी ने आकर के शाह जी को मीठे वचनों से जगाया और कहा यह नींद लेने का समय नहीं है, उठो और भगवान महावीर स्वामी के शुद्ध धर्म का प्रचार करो। क्योंकि भगवान महावीर के निर्वाण के समय में 2000 वर्ष का 20वीं ग्रह उनकी नाम राशि पर लगा था और इस कारण से 2000 वर्ष तक भगवान के जिस शासन के अंदर कई भेद और कई गच्छ और कई घोटाले होने की संभावना थी। और लेकिन भगवान ने आयुष बढ़ाने की बात को नकार दिया और अब वो 2000 वर्ष का काल क्या हो रहा है, समाप्त। इसलिए भगवान के गच्छ के अंदर जो भी यानी घोटाले, धर्म के नाम पर हिंसा, गुण पूजा की जगह जड़ पूजा, साधुओं में शीतलाचार आदि आदि तरह तरह की जो विकृतियां आई हैं उनको दूर करने का काम करो और शुद्ध धर्म का क्या करो, प्रचार करो। ये बात सुना और लोकचंद जी ने सुबह उठकर जब वो बादशाह की कचहरी में गए तो उन्होंने कह दिया, बादशाह हुजूर मैं अब ये काम करने वाला नहीं हूँ, मुझे मेरा धर्म का दया का काम करना है। ऐसा कह करके राजकाज से निवृत्ति ले ली और धर्म का कार्य करने लगे। और एक समय की बात है कि उनको किसी एक जति जी ने शास्त्र लिखने के लिए शास्त्र दिए, जति जी ने, क्योंकि उनके जो हैंडराइटिंग थी अक्सर उनकी लिखावट मोतियों जैसी थी। एक शरीर की जब प्रेस भी उनके सामने फीकी हो जाए ऐसी सुंदर उनकी लेखनी और सुंदर लिखावट थी। इस कारण से उन्होंने शास्त्र लिखने का काम जति जी ने किसको सौंपा,
लोकचंद जी। अब लोकचंद जी क्या लिख रहे हैं? शास्त्र। और भगवान के शास्त्र के अंदर जो धर्म के विधि विधान और धर्म की जो शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं का और आज के जमाने में जति जी क्या कर रहे हैं, क्या प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनमें दिन रात का क्या देखा? अंतर देखा। तो अब मन के अंदर विचार आया, भगवान ने तो यूं कहा और यति लोग ऐसे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उन्होंने उन सारी बातें, ध्यान सूत्र की बातें, आगम की बातें उनके दिमाग में आ गई। और उन्होंने क्या किया कि जति जी के भी सूत्र लिख रहे थे और इसके अलावा जति जी के पास से आए सूत्रों की एक एक प्रतियां अपने लिए भी क्या कर रहे थे? तैयार। जो खुद के लिए तैयार कर रहे हैं वो रात में लिखते थे, और दिन में जो सूत्र लिखते लिखावट वो का किसके लिए होती थी? जति जी के लिए। एक बार जति जी ने एक व्यक्ति को उनके घर पर भेजा कि जो सूत्र आगम लिखने के लिए दिए हैं वो आगम लिखे हो तो लेकर के आओ। तो घर पर एक व्यक्ति आया और सूत्र आगम लिखने की बात के ऊपर उन्होंने बात कही कि आपके आगम लिखे हो तो वो आगम दे दो। उनकी पत्नी सुदर्शना ने क्या कहा? दिन वाले दूं के रात वाले? क्या कहा? हाँ, दिन वाले दूं के रात वाले। तो यह बात सुन वो गया कि दिन वाले चाहिए कि रात वाले? तो जति जी ने कहा ये दिन वाले न रात वाले, ये दो क्या है? उनकी समझ में आ गया कि हो न हो, जो शास्त्र मैं मेरे लिए लिखा रहा हूँ वो प्रतियां लोकचंद जी अपने लिए भी लिख रहे होंगे। ये सोचकर उन्होंने सूत्र लिखवाने के काम क्या कर लिए? बंद। वो तो बंद कर लिए, लेकिन अब उनके दिमाग में, लोकचंद जी के दिमाग में धर्म का मूल स्वरूप और तत्व का ज्ञान दिमाग में बस चुका था। इसलिए लोगों के अंदर धर्म का प्रचार करने लगे और वो कहने लगे कि ये जितना ही धर्म आप करें वो सब पाखंड है और सच्चा धर्म तो ये है। इस प्रकार की बातें होने लगी और ये माहौल इतना बड़ा कि उनके जो जति लोग और जति को मानने वाले जो श्रावक श्राविका थे वे कई विरोध भी करते और कई लोग उनकी बातों को मान भी लेते थे। तो विरोध करने वाले ज्यादा हुए और लेकिन वो क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी विरोध से कभी डरते, उन्होंने विरोध को झेल लिया और क्रांति यूं की रखी। एक बार पाटन के 45 सेठिया लखम सिंह के साथ में यात्रा करने के लिए, यानी तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे थे और पाटन से अहमदाबाद आए। तो पाटन के कुछ यानी 45 सेठियों में से कुछ सेठिया ने उन मुखिया यानी संघपति को, लखम सिंह जी को कहा कि इस प्रकार ये लोकचंद जी नाम का जो एक व्यक्ति है ना, वो पाखंड फैला रहा है और हमारे धर्म का बर्बादा कर रहा है, हमारी निंदा विकटता कर रहा है और वो यही अहमदाबाद में रहता है, इसलिए आप वहां जाकर के मिलो। तो लखम सिंह जी ने कहा इस समय तो मुझे वक्त नहीं है, मैं बाद में उनसे टाइम निकाल कर मिलूंगा। रात के समय में सो रहे थे तो लखम सिंह के कानों में भी 3 बार आवाज आई कि अहमदाबाद आओ और लोकचंद जी से मिलो, अहमदाबाद आओ और लोकचंद जी से मिलो। तो दूसरे दिन लखम चंद जी अपने स्थान से उठे और तैयार होकर के लोकचंद जी के पास में गए और वहां जाकर के उन्होंने लोकचंद जी से मुलाकात की और प्रेम पूर्वक बातचीत करने के बाद में उन्होंने अपनी एक बात रखी, अरे थारोड़ी बाता मैं तो सुनी रे पाटन, मैं लोगा रे मुंडा सुसारी जानी जियो, खम्मा गम्मा खम्मा मारा वीर लोका शाहने जैन रे ज्योति जगाई जियो। उन्होंने कहा मैंने पाटन में आपका नाम बहुत सुना था और लोगों के मुख से जाना है कि आप जो धर्म के रीति रिवाज विधि विधान चल रहे हैं उनको उठाप रहे हैं और नए विधि विधान की परूपणा कर रहे हैं और भगवान ने जो धर्म बताया उसको आप दूसरा मान रहे हैं, जतियों के गौरव में गाटा पड़ रहा है, ये कौन सा धर्म है आपका? ऐसा प्रश्न किया लखम सिंह जी ने। तो उन्होंने कहा धर्म कौन सा? धर्म को मैंने थोड़ी पैदा किया, धर्म किसका है?
हाँ, अरे साचोड़ी जीता मैं तो जानो रे महावीर जी रे, जेना ने सूत्र में बतलाई जियो, धर्म रो मार्गियो वीरा राख्यो रे दया, हमें हिंसा जट पाप पूरो लागे जियो, खमा 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 मर वीर लोका शाहने, जय नरी ज्योति जगाई जियो। उन्होंने कहा धर्म मेरा नहीं है, धर्म तो किसका है? भगवान महावीर का है, और सूत्र के रूप में हमारे सामने उनका पिटारा ज्ञान का पिटारा है। आपने सूत्र उठा करके पढ़े ही नहीं, जैसा जतियों ने कहा उन राह पर चल पड़े हैं, लेकिन मैंने जतियों का गौरव घटाने के लिए नहीं, मैंने तो सच्चे धर्म का यानी अनुभव कराने के लिए, सच्चे धर्म का आवाज और साक्षात्कार जनता के सामने रखने के लिए भगवान महावीर की शिक्षाओं का वर्णन किया है। मैंने कोई मान्यता हटाई नहीं है और घटाई नहीं है, और भगवान ने गुण पूजा को महत्व दिया, जड़ पूजा को नहीं। और आपके जति जड़ पूजा को महत्व दे रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इस प्रकार बहुत वार्तालाप हुआ, और भगवान ने दया में जो धर्म बताया, दया के विधि विधान, वो शास्त्र की गाथाएं निकाल कर शास्त्र सामने खोल करके उनकी व्याख्याएं की, और लखन सिंह और साथ में आए बड़े बड़े सेठ है वो भी सुन रहे थे, 45 के 45, और दया में ऐसा धर्म है। ऐसी सारी बातें सुनते सुनते ही वैराग आ गया। सबको क्या आ गया? हाँ, सबको वैराग एक साथ में आया, और दया का सच्चा उपदेश सुना तो संयम लेने की भावना जग गई। और उस समय उन 45 सेठियों ने, पाटन के 45 सेठियों ने ज्ञान जी ऋषि के पास में, किसके पास में? ज्ञान जी ऋषि रे पास 45 सेठिया, धन सो भरियोड़ा घर त्यागे जियो, लोका साजी संयम लेने तार्या भव जीवा ने, 8 लाख थानक वासी की जियो, आप रहा सो दीक्षा दीदी प्राय 400, दिल्ली में पधारिया गुण पीना जियो, कम्मा 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 मर वीर लोका शाने। ज्ञान जी ऋषि के पास में उन 45 सेठियों ने पूर्ण वैराग के साथ में घर बार धन माल सब त्याग कर संयम अंगीकार कर लिया। वैराग्य की प्रेरणा देने वाले और धर्म बताने वाले थे लोकाशा, लेकिन लोकाशा उस समय संयमी नहीं थे, इसलिए दीक्षा कहाँ ली? ज्ञान जी ऋषि के पास में। और उसके बाद में लोकचंद जी ने भी दीक्षा अंगीकार कर ली, और अपने धर्म का शुद्ध प्रचार करते हुए शुद्ध स्थानक वासी 8 लाख लोगों को क्या बनाया? अपने यानी धर्म के संस्कार दिए, और 400 जनों को अपने मुखारविंद से उन्होंने दीक्षा दी, और संपूर्ण भारत में विचरण करते हुए दिल्ली में पधारे। और वहां पर भी बादशाह की कचहरी के अंदर उन यानी पूजकों के साथ में वाद विवाद हुआ, वहां पर भी उनकी जीत हुई। लेकिन आप जानते हैं कि हर स्थान के ऊपर विरोधी तो मिल ही। जो व्यक्ति सही मार्ग पर और सन मार्ग पर चलता है, और जो व्यक्ति पाखंड और दूसरे धर्म में चलता है, तो उनके धर्म की काट हो रही है, इसलिए विरोधी बनना तो एकदम संभावित है। अब वहां जहां पर भी उन्होंने उन लोगों के साथ में शास्त्रार्थ किया, वो पराजित हो गए, तो पराजित हुए लोग क्या करते थे? विरोध, द्वेष करते थे। इस प्रकार खबरें आगे की आगे पहुंच जाती, वो हमारे धर्म के विरोधी, जो हमारे द्वेषी हैं, वो आ रहे हैं, लोकचंद जी यानी लोकमुनि आ रहे हैं। इस प्रकार की खबरें पहुंच जाती, और जो विरोधी और द्वेषी होते हैं वो पहले से क्या हो जाते हैं? सावचेत, उनको गांव में नहीं आने देना, उनको नगर में नहीं। जैसे रघुनाथ जी महाराज साहब, जयमल जी महाराज साहब और ये जैत सिंह जी महाराज, जितने भी हमारे कुशल सिंह जी महाराज संत हुए, उस समय जतियों का बोलबाला बहुत ज्यादा था। इसलिए ऐसा बोलबाला था कि गांव के सारे लोगों को और वो खुद मिलकर के इतना विरोध करते कि नगर के अंदर संतों को प्रवेश भी
नहीं देते, और प्रवेश करते तो उनको कूटना, मारना, पत्थर फेंकना, कांटे फेंकना आदि, और भोजन पानी नहीं देते। इसलिए बीकानेर की छतरियों में 8-8 दिन तक पूज्य जयमल जी महाराज साहब वहां पर रहे, और उन्होंने वहां पर 8 दिन तक केवल राख घोल करके पी। इस प्रकार उन्होंने बहुत परिश्रम सहे और बीकानेर का क्षेत्र खोला। पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने जालोर, जालना और मेवाड़ का क्षेत्र खोला। पूज्य रघुनाथ जी महाराज साहब ने, जिनको जंगलों में पहाड़ों के बीच के अंदर भूखा रहना पड़ा और कई संतों को संतारा भी करना पड़ा। बंधुओं, बहुत परिश्रम सहे उन महान संतों ने, और धर्म का क्या किया था? प्रचार। आज तो पुरुषा या थाल हैं, कहीं पर भी ऐसी कोई आपत्ति आने वाली नहीं है। तो इस प्रकार धर्म का प्रचार करते हुए, विरोधियों के विरोध को झेलते हुए और संयम की साधना करते हुए पूज्य दिल्ली से रवाना होकर वापस राजस्थान आ रहे थे, और उस समय बीच में एक अलवर नाम का बड़ा शहर आया, अलवर शहर। तो अलवर के अंदर आप पधारते हैं, और उस समय आपके पारने का क्या होता है? दिन। अलवर में पधारिया मारा बाप जी अवलिया, गोचरिया सीधाया तेला पारने जियो। आर में वेरायो जहर हलाल, द्वेजी मुनि ने मारण रे कारणे जियो। खम्मा 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 मारा वीर लोकाशाने, जैनरी ज्योति जगाई जियो। अलवर शहर के अंदर पधारते हैं और गोचरी लेने के लिए, तेले के पारने की गोचरी लेने के लिए घर घर के अंदर भ्रमण करते हैं। वहां पर द्वेषियों ने आहार में जहर मिला करके और विनती की, घर में ले गए और जहर मिश्रित आहार बहरा दिया, और मुनि को मारने के लिए जहर बहराया। मुनि वो आहार लेकर स्थानक में आते हैं और अपनी जो इरियापति को और गोचरी की जो भी याचना की क्रिया है वो संपन्न करते हैं। विधिवत रूप से आहार करने के लिए बैठते हैं। साक्षात पद्मावती प्रकट हुई, और आई पद्मावती माता उन वीरिया कहे परिणाम रखो सेंठा। मुनि गोचरी करने के लिए बैठे, और उसी समय पद्मावती ने कहा अपने भावों को क्या रखना? ऊंचा रखना, ऊंचा बना करके रखना, क्योंकि आपके यानी इस आहार के अंदर जहर मिलायो द्वेषी आहार माए थाने, तीजे दिन स्वर्ग पदार्थ। इसमें जहर है, ये आहार आप करेंगे, आपको तीसरे दिन आपका काल यानी समाप्त क्या हो जाएगा? जीवन समाप्त हो जाएगा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस प्रकार की बात पद्मावती ने कही, और लास्ट में ये भी कहा, अरे धर्म पर बलिदान हो सो धन्य थान आपने, अमर नाम कर दे डारो जियो। और खम्मा 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 मारा वीर लोकाशान, जैन री ज्योति जगाई जियो। कहा कि आपने धर्म के ऊपर बलिदान दे रहे हैं, आपका नाम अमर होगा, और आपने ये अमर काम किया है। दुनिया उनको मिटाने के लिए जहर देती है, लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं? दर्द को पीकर हलाहल मुस्काना जिंदगी है, और बच सके कोई अगर तो चोट खाना जिंदगी है। यही है जिंदगी कि दर्द को पी करके भी मुस्कुरा जाते हैं, और जहर का चोट खा करके भी बच जाते हैं। तो कहाँ है कि हमें मिटा दे जमाना में दम नहीं, हमें मिटा दे ये जमाना में दम नहीं। जमाना खुद हमसे है, जमाने से हम नहीं। जमाना हमारे से बनता है, क्योंकि ऐसे क्रांतिकारियों के नाम पर यानी क्रांतियां चलती हैं, जमाना उनके नाम से पहचाना जाता है। ये उस जमाने की बात है, ऐसा रामचंद्र जी था। जमाने की पहचान किनसे हो रही है? हाँ, ये उस जमाने की बात है कि श्री कृष्ण थे। ये उस जमाने की बात है जब महावीर मौजूद थे। तो जमाना जिनके नाम से जाने, उनको जहर दे करके मिटाओ या जला करके मिटाओ, वे मिटाने से मिटने वाले
नहीं है। ये सारी बातें यानी होती हैं जीवन के अंदर, महापुरुषों के साथ में हुई। और देवी पद्मावती की बात सुन और उन्होंने यानी मन के अंदर विचार किया अब मरने का समय आ गया है। उन्होंने वो जहर मिश्रित आहार समभाव के साथ में कर लिया और फिर उसके बाद में समभावासु आपकी ओर संतार, सम परिणाम आपकी ओर, एड़ा एड़ा काम मारा की तारे अंधा, जाप जपे काम जरा सीधा जियो खम्मा 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 मारा वीर लोका शान, जय नरी ज्योति जगाई जियो। आज तलक फूलवाड़ी अति गणी भावे, महक रही है अति भारी जियो। यीशु लोडो गुण थारा गावे गणा, कोड सो थारो नाम सदा जयकारी जियो खम्मा 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 मारा वीर लोका शान, जय नरी ज्योति जगाई जियो। पूज्य लोकाशान ने संतारा ग्रहण किया समभाव के साथ में और स्वर्ग में जाकर तीसरे दिन डेरा दे दिया। ऐसे ऐसे विकट काम किए पूज्य लोकाशान ने और धर्म का प्रचार किया, प्रसार किया और ऐसा चमत्कारी लब्धिवान उनका जीवन था। आज दिन तक उनकी फुलवाड़ी है। स्थानकवासी समाज किसकी फुलवाड़ी है? लोकाशा की फुलवाड़ी है और आज दिन तक महक रही है और इनके लिए बहुत ही यानी शुभकामना है। और घीसू लोडो यानी घीसू लाल जी लोडा जोधपुर वाले जो मर्दर केसरी के परम भक्त हैं और प्योर मारवाड़ी बोलते थे और कविता और भजन बनाते, तो भी क्या बनाते हैं मारवाड़ी के अंदर। और मर्दर केसरी जी के जितने भी साल में 12 फंक्शन, जितने महीने उतने ही फंक्शन होते हैं। हर फंक्शन में घीसूलाल जी लोडा, अब आप में से वहां कोई गए हो मर्दर केसरी दरबार में तो ऐसा एक भी शायद कोई ऐसा फंक्शन होगा जिस समय घीसूलाल जी लोडा वहां पर नहीं हो। और घीसूलाल जी लोडा आए हैं तो जोदाना का धड़िंदा जरूर गाएंगे। क्या गाएंगे? जोदाना का धड़िंदा गाएंगे। और नहीं गाते तो लोगों की आवाज आती जोधपुर धड़िंदा बाबूजी, जोधपुर धड़िंदा। और घीसूलाल जी खड़ा रहता और माइक रे माथे कहता वो जोदाना रो आयो रे धड़िंदो, जोदाना रो आयो रे धड़िंदो, देख मारा गुरु सारी छाती धड़के, डर पो मती सा, डर पो मती सा, बोल थारा लेने जा सा, डर पो मती। ये जरूर गाते हैं और ये भी कहते हैं साथ में ये मैं घीसू लड़ा, जो गुरुदेव का स्वभाव बहुत तेज मर्दर केसरी सब जानते हैं, इसलिए तो नाम के आगे क्या लगता है कड़क मिश्री। उनके सामने बोलना, खड़ा होना और कुछ भी कह देना थानी छाती धड़के, बहुत मुश्किल काम है बंधुओं। और ये बात हमारे चौधरी जी ने 2-3 बातें बताई कि कड़क मिश्री का ये परिचय है हमारे जवरीलाल जी साहब चौधरी। तो मैं कह रही हूँ कि वो भी घीसूलाल जी लोडा ने एक आंकड़ी जरूर कहते हैं, घीसू लोडो पहला डर तो, घीसू लोडो पहला डर तो, अबे नहीं डरे हो तो लेवे लप को, डर पो मती सा। तो वही आंकड़ी बोलते स्टेज पर और सारी सभा को हंसा देते हैं कि यानी ये मैं घीसूलाल लोडा मर्दर केसरी से पहले खूब डरता लेकिन अब नहीं डरता हूँ, बेधड़ के कुछ भी कह देता हूँ। तो उन्होंने बंधुओं यह इस किताब यानी इस चौपी का नाम, छोटी सी मारवाड़ी चौपी का नाम दया का दीवो, दयारो दीवो, दयारो दीवो नाम की यह पुस्तक उन्होंने लिखी है और उनकी जोड़ है। और यही कहा है 2011 वर्ष में पो 10वें दिन जान, दया दीप निर्मित कियो, मर्दर पुर जोदान, मोटा रे मुखसू सुनियो, जिसड़ो रचियो समास, मने दोष दीजो मती, बल दीजो सापास।
एक बात और कही, विक्रम संवत 2011 के अंदर पोवत दशमी के दिन जोधपुर के अंदर दीप यानी दया दीप की रचना की है और जैसे बड़ों के मुख से सुने वैसा रचा है। मुझे कोई दोष मत देना और देवो तो शाबाशी जरूर देना। क्या देना? तो हम हमारी तरफ से उन यानी ऋषुलाल जी लोढ़ा को बहुत बहुत शाबाशी देते हैं। और ये पूज्य श्री लोकाशाह हुए 16वीं शताब्दी के अंदर। गुरु नानक, संत कबीर, संत रविदास, संत नामदेव, स्वामी तरन तारण और वीर लोकाशाह, ये सभी एक ही शताब्दी के महापुरुष। और उन्होंने सब ने अपने अपने धर्म का क्या किया था? प्रचार किया। तो आपके सामने आज के इस चातुर्मास के अंतिम प्रवचन में वीर लोकाशाह की संक्षिप्त में कहानी सुनाई है।